ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं आपके पीछे अजय बाचलू, जहां पर लोग जो हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वहां तक नदी पहले बहा करती थी और ये 2-3 दिन के अंदर ही नदी का ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान को क्योंकि बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना है, इस वजह से अब तो मुश्किल से ऐसे लग रहा है कि नदी के अंदर जो पानी बह रहा होगा वो मुश्किल से 3-4 फीट की गहराई वाला। अजय रोमाना, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मैं कोशिश करूं आपको जल स्तर दिखाऊं और रोमाना मैं पानी के लेवल तक पहुंचकर आपको दिखा सकता हूं कि पानी कितना गहरा है। यहां पर जो है आप देखिए जिस किनारे पर हम खड़े थे यहाँ तक, इससे ऊपर तक जो है पानी का लेवल था कुछ दिन पहले तक, और कल जब मैंने पता किया तो 18 से 19 फीट यहाँ इस नदी का कल सुबह पे पानी था। लेकिन अब आप देखिए जिस ढलान से मैं नीचे जा रहा हूँ रोमाना, ये सब पानी से लबालब थी, पानी से भरी हुई थी और यहाँ तक पहुँचना सपना था, क्योंकि जो भी लोग इस नदी में आते हैं, नदी को देखने आते थे, वो इस नदी का रूप जो एक होता था वो एक रौद्र रूप होता था और सबसे डेंजरस नदियों में से एक नदी इसको कहा जाता था, क्योंकि इसका वाटर फ्लो और वाटर लेवल दोनों बहुत ज़्यादा होते थे। और इस नदी को जब जब मैंने भी देखा है रोमाना, तो ये नदी जो है ये हमेशा अपने रौद्र रूप में ही दिखी है। हालांकि सर्दियों के मौसम में ज़रूर इसका वाटर लेवल कम हो जाता था, तो अब जो है वो वाटर लेवल इतना कम किसी ने नहीं देखा। मैं रोमाना नदी में जाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये चिनाब नदी का बिल्कुल बॉटम है और यहाँ पर आप देखिए कि महज कुछ ही फीट पानी जो है यहाँ पर बचा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो है यहाँ पर आपको पत्थर दिखाई देंगे, तो आप रोमाना इमेजिन कर सकती हैं कि कितना क्या लेवल है पानी का। यहाँ देखिए ये बिल्कुल वो हिस्सा है इस नदी का जिस हिस्से में पानी जो है वो हमेशा लबालब भरा रहता था, लहरें उठती थी। और यहाँ पर बिल्कुल अजय बिल्कुल कैमरे की तरफ चेहरा कर लीजिए अपना अजय, क्योंकि आप इस वक्त जहाँ खड़े हुए हैं ये नदी का एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा कहा जा सकता है, मतलब नदी का बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा है। लेकिन क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी रोक दिया है, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महज चंद फीट पानी ही इस वक्त चिनाब नदी में नजर आ रहा है और ये चंद फीट पानी भारत के हिस्से में है। मतलब आगे जिस दिशा में ये नदी जाती है और जहां से होते हुए ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है, वहां तक तो अजय फिर पाकिस्तान में पानी पहुंचेगा ही नहीं। मतलब जो भारत ने ठाना है बूंद बूंद पानी को तरसा देना है पाकिस्तान को, वही होता हुआ नजर आ रहा है। अजय जहां पर आप मौजूद हैं ये बिल्कुल नदी का बीचों बीच वाला हिस्सा और आपके महज पैर ही इस पानी में डूबे हुए हैं। आगे जब ये नदी बढ़ेगी और पाकिस्तान की तरफ जाएगी फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं पाकिस्तान के हिस्से में। अजय जी बिल्कुल रोमाना, देखिए अगर यहाँ पर ये हाल है, क्योंकि अभी मैं अखनूर हूँ, अखनूर के आगे जो है यहाँ पर जोड़ियाँ पड़ता है, जोड़ियाँ से आगे आप चले जाइए तो परगवाल पड़ता है और परगवाल के आगे जो है हमीरपुर पड़ता है। ये वो रूट है जिस रूट से ये नदी जो है पाकिस्तान तक जाती है और यहाँ से मुझे लगता है कि 30-35 किलोमीटर आगे जो है जाने के बाद ये चिनाब नदी जो है अखनूर से सियालकोट जाती है, तो आप समझ सकती हैं। और यहाँ पर नदी जो आप देख रहे हैं जिस तरह से पानी कम हुआ है और आगे जब ये 30-35-40 किलोमीटर आगे और नदी जाएगी तो वहाँ पर पानी बचेगा ही नहीं। तो माना यह जाए कि इस समय पाकिस्तान जो इस नदी पर बहुत ज़्यादा निर्भर था, उस नदी की बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरस रहा होगा। और आपको याद होगा रोमाना, इसी नदी को लेकर पाकिस्तान ने गिदड़ भभकी भी दी थी कि अगर इस नदी का पानी रोका जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन फिलहाल मुझे पाकिस्तान की गिदड़ भभकी तो दिख नहीं रही। हालांकि हाँ, पाकिस्तान को जिस तरह से भारत सरकार ने कहा था कि बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाया जाएगा, वही बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पाकिस्तान तड़प रहा है। और मैं नदी के बीचों बीच हूँ, जल स्तर क्या है आप देख सकते हैं, पानी कितना है, तस्वीरें बयां कर रही हैं और लोग किस तरह से आप देखिए मेरे पीछे रोमाना सेल्फियां ले रहे हैं, क्योंकि ये वो अप्रत्याशित समय है, ये वो अप्रत्याशित तस्वीरें हैं और ये वो अप्रत्याशित तस्वीर है इस नदी की जो हमेशा एक डरावनी हुई नदी, वन ऑफ द
डेंजरस रिवर्स कहा जाता था इसको, क्योंकि इसकी गहराई का पता नहीं लगता था और जो कुछ इसमें समाता था वो फिर बाहर नहीं आता था। तो आप देखिए कि यहाँ पर लोगों में उत्साह, लोग देखिए, महिलाएं देखिए, आप महिलाएं किस तरह से अपने जो है घर वालों के साथ या घर के सदस्यों के साथ किस तरह से इस नदी को पार कर रही हैं। अगर महिलाएं इस नदी को पार कर सकती तो समझ रहे होंगे कि पानी कितना कम है और लोग अब यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रशासन भी सजग हुआ है क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगातार लोगों की रोमाना बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही अब ये खबर फैल रही है कि पानी कम हुआ है, स्तर कम हुआ है, तो लोग इस नदी को, जो कि पहले एक बोटिंग के जरिए, नाव के जरिए पार करते थे और यहाँ पर इस नदी के किनारे पे खड़े रहने का डर रहता था, अब जिस नदी को आपने बोट से या एक नाव से पार किया हो उसको पैदल पार करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। हालांकि यहाँ के लोग इस अनुभव का मजा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जरूर कांप गया होगा, पाकिस्तान जरूर डर गया होगा, क्योंकि भारत ने जो एक वादा किया था कि पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाया जाएगा, वो अब होता हुआ दिख रहा है। रोमाना। बिल्कुल अजय, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि चिनाब नदी, और देखिए चिनाब नदी जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई, जिसकी गहराई विशाल का है, और ऐसे में आज ये चिनाब नदी की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इससे पहले किसी ने चिनाब की ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी, क्योंकि हमेशा चिनाब में लहरें उफरती हुई, पानी हिलोरे भरता हुआ, लेकिन आज चिनाब नदी का पानी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सूखा हुआ ये नजर आ रहा है। महज चंद फीट पानी यहां इस नदी में अभी नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने पानी रोक दिया है। भारत ने जो ठाना कि पानी और खून साथ साथ तो नहीं बह सकता है, इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को तरसाने का अपना जो मिशन है उसी पर कदम आगे बढ़ा दिया। पीछे जो डैम है उसके गेट बंद कर दिए। इसका असर ये कि चिनाब नदी का जलस्तर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से घट चुका है, और अब तो सिर्फ पांव ही पानी वहां नदी में बहता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।